जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप इंडियन में। देखिए, जो आप सभी को पता है 60,244 का DUPST चल रहा है और उसमें ना दिन रोज एक नया हंगामा देखने को मिल रहा है। कल तो कई जगह से खबर सुनी मैंने, उसके ऊपर बात करेंगे। और किस चीज़ का आपको विशेष करके ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा मतलब कई सेंटरों पर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक साथ इतना ज़्यादा हो गया, लेकिन पिछले दिनों की अपेक्षा कुछ अब ज़्यादा फेल हो रहे हैं। वो किस वजह से हो रहे हैं और नई भर्ती के ऊपर बात करेंगे। देखो, ये जो मैं कह रहा हूँ ना DUPST में मचा बवाल, ये क्या मैटर है, कई दिनों से देख रहा हूं मैं। कल भी मैंने देखा है कि जो अभ्यर्थी है ना, जो फेक वाले, या ये कहूं, उनसे ये कहूं कि मुन्ना भाई एक तरीके से, या दूसरे की जगह पर जा रहे हैं वो, या अपना नाम चेंज करके जा रहे हैं, वो बहुत बुरे तरीके से पछाड़ दिए जा रहे हैं वहां पर। क्योंकि कोई कितना भी चालाकी कर ले, मैंने आपसे पहले कई वीडियो में बताया था कि भर्ती बोर्ड की तैयारी इस चीज पर सबसे ज्यादा है कि कोई किसी दूसरे की जगह पर गलत तरीके से एंट्री नहीं ले ले। ठीक है, तो कल भी बहुत सारे पकड़े गए और आगे भी पकड़े जाएंगे। कल कई जगह से मैंने एक खबर सुनी, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, यहाँ पर कई जगह से पकड़े गए। और कुछ एक दो जगह पर तो ऐसा भी देखने को मिला, जो पुलिस में पहले से सिलेक्ट है वो भी मतलब किसी अपने भाई की जगह पर किसी नाम चेंज करके किसी न किसी जगह पर गए, तो वो भी यहाँ पर पकड़े गए। ठीक है, तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए जब वो पकड़े जा रहे हैं तो आप क्या हो। ठीक है, तो इस वजह से किसी भी तरीके से कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो। अगर आपने ऐसी गलती कर दिया तो मैं यही सलाह दूंगा आपको कि वहां न जाएं तो ही बेटर रहेगा, नहीं तो आप किसी न किसी तरीके से पकड़े जरूर जाओगे। इतना ध्यान रखना, कई अभ्यर्थी पकड़े गए और कई अभ्यर्थी पकड़े भी जाएंगे। कई लड़कियां भी पकड़ी गई हैं, जो कि आपने लड़कियां तो जो सबसे पहले दिन या दूसरे दिन एक न्यूज आ गई थी, वो भी आपने देखी होगी। तो इस तरीके से ये चीज हो रही है। कल तो कई जगह से मैंने ये चीज सुनी है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इस बार ना मतलब जो फेल होने की जो संख्या है, कुछ कई सेंटरों पर थोड़ी सी बढ़ गई। उसका रीजन है सबसे ज्यादा तो एक तो हाइट, और आपका है यहाँ पर जो चेस्ट मतलब। और डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको बताऊं क्या ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट्स की वजह से आप फेल नहीं होते। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपने फर्जी उसमें डाल दिया कि मैं ओबीसी से हूँ या SC से हूँ या ST से हूँ, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो सीधी सी बात है कि आप जनरल में डाले जाओगे। ठीक है, अगर आपके नंबर हैं तो क्वालिफाई होंगे, नहीं तो फिर आप सीधी सी बात है बाहर होंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा हाइट और चेस्ट में, वो सबसे ज्यादा हाइट में। देखो चेस्ट में क्या होता है, चेस्ट में जैसे आपने, आपका पहले DUPST हो गया होगा तो आपको पता होगा, नहीं आगे होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। चेस्ट यहाँ से मापा जाता है, अगर थोड़ा बहुत कम हो तो वो थोड़ा ऊपर कर देते हैं, क्योंकि चेस्ट का ये है कि आज नहीं है तो कल हो जाएगा, आज ज्यादा है तो ये भी है कि कल कम भी हो जाता है, वो ज्यादा भी, उसमें कोई ऐसी बड़ी इतनी दिक्कत ना आती है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत अंतर है तो चल जाता है। लेकिन आप बिल्कुल एकदम मरियल टाइप के हो, मतलब एक तरीके से बिल्कुल एकदम पतले दुबले, बहुत ज्यादा पतले हो, तो उसमें कोई कितना ही बड़ा करेगा। दूसरी बात हाइट में, हाइट का एक सिस्टम ऐसा रहता है कि हाइट जितनी बढ़नी होती है ना इस एज तक उतनी बढ़ जाती है। हाइट में ऐसा नहीं है कि आज नहीं है तो चलो इसको पास कर देते हैं, कल ये हाइट बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता किसी भी तरीके से। तो इसलिए जो फेल वालों की जो संख्या है वो कई सेंटर पे देखी जा रही है कि बढ़ भी गई। और जो डॉक्यूमेंट्स की मैंने आपको बात बताई, जैसे किसी के पास OBC वाला नहीं है, या कोई जैसे आपने लगाया OBC वाला, उसमें लिख दिया आपने जब आप फॉर्म भरा था, आपके पास OBC नहीं है, तो सीधी सी बात है कि आप जनरल में काउंट कर दिए जाएंगे। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके पास 2 जाति प्रमाण पत्र। अब आप कहेंगे 2 कैसे हो गई, कि जब आपने फॉर्म भरा था, जब आपने फॉर्म भरा था तो उस टाइम पे जो जाति लगा था, उस टाइम पर जो कास्ट सर्टिफिकेट जिस हिसाब से आपने लगाया था वो तो आपके पास सही पुराना वाला, फिर आपने एक नया भी बनवा लिया, न्यू भी आपके साथ। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा, आप नया और पुराना आप दोनों लेकर के जाएं, नया और पुराना दोनों लेकर के जाएं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी है। इन गलतियों से मतलब ये गलती आपसे नहीं हो, ऐसा करने से बचिए। दूसरी बात, नई भर्ती के ऊपर देखो मैं आपको बात बता दूं, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं मेरे इंस्टाग्राम पर भी पूछते हैं डायरेक्ट मैसेज करके। देखो आपको एक बात और बता दूं, आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको डाउट है, मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करिए, वहाँ मुझे फॉलो करिए। और मैं भर्तियों की अपडेट वहाँ पर भी देता रहता हूँ, रील्स वगैरह डाल करके। ठीक है, तो वहाँ भी पूछ रहे हैं मुझसे। मैं आपको यहाँ वीडियो में एक साथ बता दूँ कि जैसे ही कोई नई भर्ती आएगी ना, आपको मैं तुरंत अपडेट दे दूंगा। जैसी कोई नई भर्ती आएगी आपको मैं तुरंत अपडेट दे दूंगा। जब तक आपके DUPST चल रहे हैं, आप ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि आपकी कोई न्यू भर्ती आ जाएगी, आपकी कोई न्यू वैकेंसी आ जाएगी, दिमाग से निकाल दो। हो सकता है आपको कोई अपडेट मिल जाए, लेकिन वैकेंसी नहीं आने वाली जब तक आपको DUPST होंगे। और ये DUPST जैसे ही हो जाएंगे तो उसके बाद फिर काम चालू होगा रेडियो ऑपरेटर वाले पे। किस पे होगा? जो रेडियो वाली वैकेंसी है ना, उस पर काम चालू होगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारी है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं नई भर्ती के बारे में, कि इतना जरूर बिल्कुल कंफर्म है, मैं आपसे इतना जरूर कंफर्म कह रहा हूं कि आपकी नई वैकेंसी बिल्कुल 100% आएंगी, ये बिल्कुल कंफर्म है। लेकिन आप उसके लिए अभी से इस तरीके से रहें कि जब वैकेंसी आई जाएगी मैं तभी पढ़ाई चालू करूंगा। खास करके वो जिनके नंबर कम रह गए थे इस वाली वैकेंसी में, किसी भी तरीके से उनका जो सिस्टम में नहीं बैठा, यानी कि नंबर ज़्यादा नहीं रहे, तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी से आप पढ़ाई चालू कर दें।
और पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ यार यूपी पुलिस के लिए ही तैयारी कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, यूपी पुलिस के लिए आपको कुछ ऐसा आएगा कुछ अलग से पढ़ना पड़ता हो कि यूपी पुलिस में तो बिल्कुल एकदम अलग ही सब्जेक्ट है, उसमें संस्कृत वगैरह आएंगी और इसमें एसएससी में उर्दू वगैरह आएगी, तो उसके लिए अलग तैयारी करनी है। आपको पता है मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सब कुछ वही है, बस लेवल का थोड़ा फर्क पड़ जाता है, वो हमें पीवाई को देख के उस हिसाब से तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी करते रहिए, उसी इंतजार में मत बैठे कि जब हमारी ये वैकेंसी आएगी हम उसी टाइम पर तैयारी करेंगे। ठीक है, और इसमें भैया थोड़ा सा संभल के रहना, अगर आपने गलती की है तो बिल्कुल जाना मत, यही आपके लिए बेटर रहेगा। भर्ती बोर्ड वो पुराना टाइम गया, एक एक चीज देखी जा रही है, एक एक अच्छे तरीके से उसकी एनालिसिस की जा रही है, सारी चीजें चेक की जा रही हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से। तो ये सारी जानकारी आप सभी के लिए, और भी आपको डाउट होता है इंस्टाग्राम पर मुझे पूछिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इतना टाइम निकाल करके आपके लिए इतना थोड़ा बहुत 5-10 मिनट की मेहनत करता हूं, तो आप 1 सेकंड की ये तो कर ही सकते हो। अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और आपका मतलब जो भी जिस तरीके से तैयारी कर रहे हो, आपका डीएपी हो गया नहीं हुआ क्या है, वो कमेंट एक बार जरूर बताना, और भी आपको कोई सुझाव हो वो भी जरूर देना कमेंट में। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।